हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 1 देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार अग्निशमन सेवा। आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा वाला प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज दी सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यानी करेक्ट ऑर्डर में इस सेंटेंस को आपको ये करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए हो जाएगा। सेकंड है, निम्नलिखित में किसकी एसआई यूनिट पास्कल नाम से है? तो दाब की यूनिट पास्कल से होती है। शीशायुक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? शीशायुक्त पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड होता है, TEL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा है? तो प्रथम प्रांत जो है राजस्थान है, जहाँ की 2 अक्टूबर 1959 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया था सबसे पहले। टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल साइकिलिंग से संबंधित है। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर जब आक्रमण किया तो यहाँ पे किसका शासनकाल था? इल्तुतमिश का शासनकाल था। और इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक है। निम्न नदियों में से कौन अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे.जे. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे.जे. थॉमसन ने किया। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभ नाम था। कांगो का क्या था? कांगो का जायरे नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा, देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों को सही जोड़े बनाइए। तो देखिए यहाँ पे सतलज का जो हो जाता है, सतलज राक्षस ताल से निकलती है। झेलम शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। और कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस में है? ऑप्शन ए में। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो सागर की लवणता को कैसे दर्शाया जाता है? आइसो हेलाइन द्वारा। कौन? आइसो हेलाइन द्वारा। ओके, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। आइसोहेल जो होता है, आइसोहेल सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोगोनल जो होता है चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं।
इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ लिस्ट में, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आइसोबाथ हुआ, आइसोबार हुआ, ये सब के बारे में हमने वीडियो पहले ही बना चुका है, आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट है, कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक था। कौन था कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक था। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ उदाहरण है, ये पूर्ववर्ती अपवाद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाद का। वैसी नदियाँ जो कि जब नदियों के द्वारा अपने मार्ग में आने वाले कठोर से कठोर चट्टानों को तोड़कर अपने मार्ग को बनाए रखा जाता है, तो इस प्रकार के अपवाह प्रणाली को पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। और अगर पूछ देगा सतलज का भी वहीं के राक्षस थाल पैलेस पे, अभी हमने ऊपर भी देखा है। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव अमृतसर शहर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। गुरु अर्जुन देव ने ही सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट है कैलाशनाथ मंदिर। इसका जोड़ी लगाना है, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है। तो देखिए यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। उसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू पर्वत पे है। तो देखिए क्या सब हो गया। ऑप्शन 4 1 2 3 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन बी में, यानी कि 15 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए विषुव इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे कि विषुव जो होता है जिसमें कि दिन और रात बराबर होते हैं, वो किस तारीख को पड़ता है? ऐसा 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक पे, जो कि किनके द्वारा दिया गया है? मोजले, है ना। उसके बाद है किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी? कब यात्रा की थी? 1961 ईस्वी में। डेविड कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी है? डेविड कार्ड पे अंकों की संख्या कितनी है? 16 है। डेविड कार्ड पे अंकों की संख्या 16 होती है। भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 विभाजक वर्ष कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं, घट गई थी। जनसंख्या घट गई थी, जिसमें कि -0.31% घट चुकी थी। इस वजह से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। प्लीज़ सिट डाउन का पैसिव वॉइस बताना है आपको। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, मतलब प्लीज़ अगर लगा हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है।
किसी को प्लीज़ कर रहे हैं तो उसकी पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड यानी कि उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो कहा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की नींव डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। किसकी? गुलाम वंश की नींव डाली थी। ऑप्शन डी। उसके बाद 24 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? कौन है वाइल्ड लाइफ फंड का? ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा फिगर में देखते होंगे ज्वाइंट पांडा, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं? कौन नहीं होते हैं पदेन सदस्य? विदेश मंत्री नहीं होते हैं। इसमें रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री और एक जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होते हैं जिनको कि कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। उसके बाद बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? वैसी अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है, जिसमें कि न तो आयात होता है न तो निर्यात होता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए कहलाती है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला, ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? भारत की प्रथम महिला पूछा जा रहा है। तो इंदिरा गांधी जी, जिनको कि 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 31 चूज दी एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेटाजेम। स्ट्रेटाजेम का एंटोनिम आपको बताना है। इसका होता है फ्रैंकनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच? द ट्यूटर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा द ट्यूटर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम होता है। ओटेक का पूरा नाम क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक का फुल फॉर्म है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन। अगर विखंडित होगा तो वियोजन होगा, ये संयोजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि पकाने वाला सोडा, इसको खाया भी जाता है। तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कभी कभी ये नहीं दे के डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन
और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा होता है जिसका कि Na2CO3 होता है। निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन किताब बाणभट्ट द्वारा लिखी गई? कादम्बरी। निम्न में से उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है। उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला क्या है? पट्टा चित्र। कार्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन यानी कि ये स्त्री का यानी कि हार्मोन है होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? आइसोहाइट, आइसोबार सही है, दाब से है। आइसोहेल सूर्य प्रकाश से है। उसके बाद आइसोथर्म सेम तापमान से है। अगर यहाँ पे आइसोहाइट मीन्स ये गलत है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पर्यावरण संरक्षण संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है पर्यावरण संरक्षण संगठन है। पारसी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? पारसी नववर्ष नवरोज के नाम से जाना जाता है। यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये है तो लाभ 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सपोज कर लीजिए 100 रुपया क्रय मूल्य है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू 20% लाभ में से 120 बाय 100 विच इज इक्वल टू 84 कर दीजिएगा। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, 12 7 जा और 7 इंटू 10 मीन से x इज इक्वल टू 70 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर मीन से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यदि कक्षा 1 में 40 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है, कक्षा 2 में 30 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष है, सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो सभी छात्रों का मतलब कि यदि कक्षा 1 में कितना छात्र है? 40 छात्र है तो 40 मतलब कि 40 गुना 10 तो टोटल क्या कितना हो जाएगा? 40 गुना 10। अगर यहाँ पे x बाय 40 इज इक्वल टू 10 मतलब इसके कक्षा 1 के सबका अगर हम लोग ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 400। ओके। फिर उसके बाद कह रहा है कि कक्षा 2 में 30 छात्र का औसत आयु तक उसका y मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? सिमिलरली 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 मीन से दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा? 760 और 40 और इसमें कितना छात्र है? 40 और 30 70 छात्र हैं, है ना। ये जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 76 बाय 7 10.85 आ जाएगा। 10.85 मीन्स 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कवास गुजरात में है। नाभिक के अलावा किस कोशिका में DNA होता है? नाभिक के अलावा किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। निम्नलिखित में
कौन सा तत्व पानी में कैंसर का कारण बनता है? कौन सा तत्व? आर्सेनिक बनता है। 51 क्वेश्चन, 51 नंबर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरती है, ये मिस्र, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और भी कई देशों से गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती है। उसके बाद है विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन का कौन सब्सटीट्यूट करेगा? स्टीम करेगा। चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द ड्रेसेस वुड बी अरेंज्ड बाय अनीता। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट चूज करने का रहा है ना, ऑब्जेक्ट, सॉरी, बाय है, मतलब बाय यानी लास्ट जो रहता है, जैसे बाय किसी के द्वारा हो रहा है, यानी फ्रॉम, ये सब हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, लास्ट में जो वर्ड आएगा। प्रथम पहला गवर्नर जनरल इंग्लैंड लौटने पर उसे महाभियोग का सामना करना पड़ा था, तो वारेन हेस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट लाया था 1784 ईस्वी में, जिसमें कि जब वो वापस गया था तो बर्क द्वारा इस पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन 1795 ईस्वी में इसको महाभियोग से निरस्त कर दिया, मतलब कि महाभियोग हटा दिया था, इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र इसमें क्या हो जाता है? टेम्परेचर की वजह से इसमें लिंग गुणसूत्र जनरेट होता है। जैसा जिस टाइप से टेम्परेचर में ये पैदा होगा उस टाइप का ये या तो पुरुष बनेगा या ये मादा बनेगा, ऐसी टाइप से। गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। मतलब कि गुरु जल जो होता है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन, मतलब कि ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, मतलब कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी जल होता है। उसके बाद है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। उसके बाद है इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, क्या है, इसको विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? क्या कीजिएगा? 3y-6 से इस टोटल को डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 12 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसे बना लीजिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा उनका अंतर 16 है। एचसीएफ भी 16 है और अंतर भी 16 है, तो संख्या बताना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, इनसे हाइग्रोमीटर, ऐसे भी ऑप्शन में दे देगा। उसके बाद है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए को कनाडा से अलग करती है। उसके बाद है रेडक्लिफ यह 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। अगर मैकमोहन रेखा बोलेगा तो भारत और चीन को अलग करती है। मैनरहीम रेखा बोलेगा तो रूस को फिनलैंड से अलग करती है। मैगिनॉट बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। हिंडरबर्ग रेखा बोलेगा तो जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आ जाता है?
सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय आता है। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नीचे 4 वाक्यों में 3 त्रुटि हैं। त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका हो जाएगा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। इसके बाद रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद। रविंद्र शब्द का रवि जोड़ इंद्र होता है, संधि विच्छेद। सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक फेराड है। उसके बाद है पेनिसिलियम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के काल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था। इटली यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय ने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। इन्हें इमादी देवराय भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। के बाद है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। हल्दी के पौधे के खाने लायक भाग है। कौन भाग है हल्दी को खाने का? परकंद। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किनको मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम कौन नियम है? चार्ल्स नियम, बॉयल्स नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम। तो ये है बॉयल्स का नियम। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट फ्लक्चुएट। उसके बाद है और डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। क्या होगा? फंडामेंटल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के, ये भी याद रखना है, के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 352 में राजभाषा के बारे में उल्लेख है। के बाद है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आधार x है, तो क्या हो जाएगा? लंब x + 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा? x + 2 तो है ही, फिर +2 हो जा रहा है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम पे रख के निकाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या है? आधार x माने हैं, फिर लंब क्या हो जाएगा? x + 2, फिर उसके बाद कर्ण हो जाएगा x + 2 है ना। इसको इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यदि
ऋणों पर ब्याज की रकम 2.45 करोड़ है तो जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन करों और संशोधन एवं विकास पर खर्च की कुल रकम कितनी है? इसका हो जाएगा 4.2 करोड़। उसके बाद है 79 में कह रहा है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 या 64 में ये पास किए थे। सुमेलित कीजिए। अखिल भारतीय हरिजन, जब भी हरिजन का ये आए तो ये महात्मा गांधी जी से सुमेल कीजिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। उसके बाद अखिल भारतीय दलित का जब नाम आए तो तब किससे सम्मिलित कीजिएगा? भीमराव अंबेडकर जी से। फिर उसके बाद सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। आत्मसम्मान आंदोलन कौन हो जाएगा? रामास्वामी अय्यर जी से। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन किससे मिलाना, ये देख लीजिए। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में किसमें दलदली मिट्टी नहीं पाया जाता है? दलदली मिट्टी किसमें नहीं पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। जो कोस्टल स्टेट है जैसे कि केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब में दलदली मिट्टी पाई जाती है। 1920 का कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। 1920 में नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद 83 में आई ऑफर्ड हिम अ पेन। इसका हो जाएगा ही वॉज ऑफर्ड अ पेन बाय मी, पैसिव वॉइस। उसके बाद है 2 थैले ए और बी क्रमशः 2 सफ़ेद 4 लाल तथा 3 सफ़ेद 3 लाल गेंद है। दोनों थैलों में एक या को यादृच्छिकता चुना जाता है, उसमें से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है। यदि चुना या गेंद सफ़ेद रंग का है तो प्रायिकता ज्ञात करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। 84 का 2/5 हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन से क्या संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से बंगाल विभाजन संबंधित है। 1905 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव लाए थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया किसने? सबसे अधिक मोरारजी देसाई जी ने। उसके बाद है लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल होगा तब। के बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। उसके बाद है पेड़ से पत्ता गिरा, जहाँ पेड़ से में कारक है। कौन कारक है? जैसे कर्ता ने कर्म को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को भी पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए वक्त निकाल के अच्छे सेट दे रहे हैं। कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसमें टोटल 15 सेट हैं, हम पूरे करवाएंगे। आप लोग ऐसा अगर बोलिएगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग रिप्लाई दें। 89 में कर रहा है पेड़ से पत्ता गिरा, है ना? कर्ताने में कर्म को करण से के द्वारा, है ना? तो यहाँ पे 89 का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अपादान
कारक हो जाएगा। अपादान मतलब कि अलग हो रहा है। जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, पहले घटता है, फिर उसके बाद उसका आयतन बढ़ता है। उसके बाद है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरियस प्रभावित होते हैं वे हैं, क्या हो जाएगा, श्रमिकों की तरंग दैर्ध्य और वेग हो जाएगा इसका। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसी बेरोजगारी हमेशा कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, गांव सब में देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीयोरकर होता है। उसके बाद है सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? नॉर्वे को। उसके बाद है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, कर्नाटक का अभियान। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है? संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म से। समय का कौन सा विशेषण है, समय का कौन सा विशेषण बनेगा? सामयिक। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का सेट 2 मॉडल सेट 2 ये होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस हम लाने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस भी हमारे चैनल पे आते हैं जो कि आपको स्टैटिक पोर्शन में पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। छोटे छोटे 30 से 30 से लगभग 1 मिनट तक के वीडियोस रहते हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू।